पाठ 2 अनूठे इंसान। सौप्रथम विकल्पों આપેલા છે। नेपोलियन अपनी बहन के साथ कौन सा खेल खेल रहा था? आंख मिचौली। नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया? 3 सिक्के। नेपोलियन कैसा इंसान था? अनूठा। कौमुदी के पिता किसकी नीलामी करा रहे थे? मानपत्रों की। चलो एना पछी खाली जग्याओ आपेली छे। नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह सत्यवादी था। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था। वह बडगरा गांव में सभा का आयोजन किया था। गांधी जी ने उपस्थित बहनों से जेवरों की भीख मांगी। गांधी जी ने कौमुदी से कहा, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। सही वाक्यांश चुनकर फिर से लिखिए। पहलू, लड़की को डर था कि वह माँ को क्या जवाब देंगी। नेपोलियन भागा नहीं क्योंकि वह लड़की को हानि हुई कि उसे भरपाई करना चाहता था। माँ नेपोलियन से खुश हुई क्योंकि उसने माँ को सच सच बता दिया था। भाषण समाप्त कर गांधी जी भेंट में मिली वस्तुएं नीलाम करने लगे। गांधी जी ने कौमुदी के त्याग को सच्चा आभूषण बताया। पछी प्रश्नों जवाब आपेला छे। नेपोलियन किससे टकराया? नेपोलियन एक अमरूद बेचने जा रही थी लड़की से टकराया। अमरूदों के खराब हो जाने का कारण क्या था? अमरूद कीचड़ में गिर जाने के कारण खराब हो गए थे। इलाइजा अमरूद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध क्यों कर रही थी? इलाइजा को माँ के नाराज होने का डर था, इसलिए विरोध कर रही थी। नेपोलियन कैसा इंसान था? नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बडगरा गांव किस राज्य में है? बडगरा गांव केरल राज्य में है। कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में क्या क्या दिया? कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में अपने हाथों की सोने की चूड़ियां, गले का स्वर्णहार और कानों के रत्न जड़ित बूंदे दिए। कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को क्यों दे दिए? क्योंकि उसकी दृष्टि में देश का महत्व गहनों से अधिक था। नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? लड़की के अमरूद खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था। नेपोलियन उसका नुकसान पैसे देकर करना चाहता था, इसलिए घर ले गया। गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की कौमुदी थी। गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? गांधी जी ने कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं, एक ही चूड़ी लेकर मैं हस्ताक्षर दे दूंगा। हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या किया? हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? बापू धन इकट्ठा कर रहे थे क्योंकि देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी। बापू ये धन कहाँ से लाते? इसलिए वे सारे देश में घूमकर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते। नेपोलियन को सच बोलने का क्या परिणाम भोगना पड़ा? नेपोलियन ने अपनी माँ को बता दिया कि उसने नेपोलियन को सच बोलने का क्या परिणाम भुगतना पड़ा? नेपोलियन ने अपनी माँ को बता दिया कि उसके कारण अमरूद बेचने वाली लड़की को हानि उठानी पड़ी है। उस लड़की को डर है कि उसकी माँ उसे बुरी तरह डांटेगी। माँ नेपोलियन के सच्चाई से बहुत खुश हुई। उसने कहा कि अब 1 महीने तक उसे जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। नेपोलियन ने माँ की बात मान ली। उसने अपने सच बोलने के परिणाम को खुशी खुशी भुगत लिया। कौमुदी कौन थी? उसने अपने देश प्रेम का परिचय किस प्रकार दिया? कौमुदी केरल के बडगरा गांव की बालिका थी। बडगरा गांव में धन इकट्ठा करने के लिए गांधी जी की सभा का आयोजन हुआ था। गांधी जी ने उपस्थित महिला से गहने मांगे। उस समय 16 वर्ष की कौमुदी गांधी जी के पास आई। उसने गांधी जी के हस्ताक्षर मांगे। उसके बदले उसने अपने सारे गहने देने दिए। उसके देश के लिए गहनों की परवाह नहीं की। इस प्रकार कौमुदी ने अपना देश प्रेम का परिचय दिया। तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? मैं बड़ा होकर कृषि वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ क्योंकि किसान दिन रात मेहनत करके अपने खेत में सब्जियां, दालें, अनाज आदि फसलें पैदा करता है। इस फसलें मार्केट से होकर हमारे तक पहुँचती है। मैं खेती के नए नए तरीके और नए नए विचारों से तरह तरह के अनाजों,
दालों और सब्जियों की पैदावार बढ़ाऊंगा। उसके अलावा खेती के उपयोग में आने वाले औजारों को नई तकनीकी और आधुनिक टेक्नोलॉजी से सज्ज करूंगा, क्योंकि इससे किसान को कम समय में ज़्यादा फसल और मुनाफा मिलेगा। इंसान अनूठा कब कहलाता है? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब यहाँ 600 रियासतें थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों को महाराजाओं के पास से लेकर एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया। इस रियासतों में अपने पहले भावनगर के राजा कृष्ण कुमार सिंह ने अपनी रियासत सरदार को सौंपी। इस प्रकार सरदार ने सभी को लोहा माना, इसलिए बाद में वे लौह पुरुष कहलाए। अपने गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना का वर्णन कीजिए। एक दिन मैं और पापा खेत की ओर जा रहे थे। खेत का रास्ता बहुत ही डरावना था, क्योंकि वहाँ जंगली जानवर आते जाते रहते थे। आधे रास्ते के बाद एक बाघ मेरे चाचा की गाय के पीछे दौड़ता हुआ दिखाई दिया। मैं डर गया और पिताजी चौंक गए। उस बाघ ने मेरे चाचा की गाय को मार डाला। मैंने ये दृश्य अपनी आंखों से उस रास्ते पे देखा। थोड़ी देर के बाद खेत के सारे लोग इकट्ठा हो गए। बाघ चला गया। गाय को पास ही में दफन कर दिया। ચાલો એના પછી સંયુક્ત વર્ણના બે શબ્દો લખવાના છે, શુદ્ધ, બુદ્ધ, કુત્તા, વિત્ત, પદ્મ, સદ્મ, દ્વાર, દ્વેષ, બ્રહ્મ અને બ્રાહ્મણ. ચાલો ધર્મ અને ધાર્મિક ઉપરથી તમારે છે એ વાક્ય પ્રયોગ કરવાનું છે. मेरे दादाजी धार्मिक कार्य करते थे. रंग रंगीन, शीला को रंगीन कपड़े पसंद है. लोभ लोभी, मेरा मित्र बहुत लोभी है. भारतीय, भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं. चमकीला, सोना चमकीला होता है. शक्तिमान, वे कार्य करने में शक्तिमान है. गुणवती है, सुरेखा गुणवती बालिका है. बलवान, भीम बहुत बलवान थे. दयावान, आप बड़े दयावान पुरुष है. दर्शनीय, भारत में कई दर्शनीय स्थान है. ચાલો એના પછી લિંગ પરિવર્તન નમૂના પ્રમાણે કરવાનું છે. मेढक तो मेढकी, तरुण तो तरुणी, कुमार तो कुमारी, देव तो देवी, हिरण तो हिरणी, कुम्हार तो कुम्हारीन, वाघ तो बाघीन, ग्वाला तो ग्वालीन, नाग तो नागिन, धोबी तो धोबीन, शेर तो शेरनी, मास्टर तो मास्टरनी, ऊँट तो ऊँटनी, जादूगर तो जादूगरनी और डॉक्टर तो डॉक्टरनी. ચાલો વિરામ ચિહ્નો का उपयोग करके परिचय फिर से लिखिए और अनुवाद એટલે કે તમને अनुवाद છે એ સામેના પેજે આપણે કરીશું. દુર્ગાવતી બાળપણથી જ બહાદુર હતા. તેમને યુદ્ધ કરવામાં અપૂર્વ ધૈર્ય, દૂરંદેશીપણું, અખંડ સાહસ અને સ્વાભિમાન જેવા ગુણ વારસામાં મળ્યા હતા. જ્યાં તેઓ સુશીલ, કોમળ, અત્યંત સુંદર અને ભાવુક હતા, ત્યાં બીજી બાજુ તેઓ વીર, સાહસી અને અસ્ત્ર-શસ્ત્ર વાપરવામાં પણ કુશળ હતા. શિકાર કરવામાં તેમને વિશેષ રુચિ હતી. તેઓ તીરથી અને બંદૂકથી નિશાન તાકવામાં પણ કુશળ હતા. ચાલો એના પછી કહાની છે એ ચિત્રને આધારે તમારે લખવાની છે. कहानी का शीर्षक सच्चे मित्र. एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरण, चूहा और कछुआ ये 4 मित्र रहते थे. एक दिन हिरण शिकारी के जाल में फंस गया. उसने मित्रों को आवाज दी पर वहां कोई नहीं था. कुछ समय के बाद कौवा आया. उसने हिरण को देखा और कहा, मित्र चिंता न करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त करता हूँ. कौवा उड़ते उड़ते चूहे के पास गया और कहा कि चूहा भाई जल्दी करो, हमारा मित्र हिरण मुसीबत में है, तुम उसकी जाल काटकर मदद करो. कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर ले आया. चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाला. कौवे ने शिकारी को आते देखा और हिरण को सावधान किया. हिरण जाल से निकलकर भागा. कौवा उड़ गया, चूहा पास की झाड़ी में छिप गया और कछुआ तालाब में सरक गया. शिकारी निराश होकर चला गया. सार, एकता में बल होता है. ચાલો એના પછી પ્રવૃત્તિ આપેલી છે. અહીં તમારે ગાંધીજીનું ચિત્ર ચોંટાડવાનું છે અને પછી 5 વાક્યો લખવાના છે. गांधी जी महान देशभक्त थे. उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था. वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे. उन्होंने अंग्रेजों को देश से बाहर किया. उसकी आत्महत्या का नाम सत्य का प्रयोग है. चलो, अपने दादा दादी के कौन सी अनूठी बातें देखी है बताइए. मेरे दादाजी अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं. मेरी दादी का कंठ सुरीला है. मेरे दादा क्रिकेट का प्लेयर थे. मेरी दादी को लिखावट बढ़िया है. मेरे दादा अच्छे अभिनेता है. मेरी दादी देसी दवाओं से इलाज करती है. અહીં તમારું આ ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.